हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आई होप आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो बेटा, आज हम फिर आपके बीच एक नया सेशन लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो हमारी थ्योरी बैचेस जो हैं क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। थ्योरी क्लासेस जो बैच हमारा जो स्टार्ट हो चुका है और जो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा दिशा यानी कि डायरेक्शन हमारा जो टॉपिक रहने वाला है। आज उसमें 0 to हीरो यानी कि पूरा बेसिक से एडवांस लेवल में हम इसे पूरा कवर करेंगे इस पूरे सेशन में। और किस किस टाइप के एग्जाम में किस किस टाइप के सवाल एग्जामिनर पूछना चाहता है, अभी क्या ट्रेंडिंग जो ट्रेंड को फॉलो कीजिए। होता क्या है कि जो एग्जामिनर जो ट्रेंड सेट करके चलता है पैटर्न, ठीक है, एग्जाम में कि वही बेटा हमें आपको कवर करना होता है। बहुत सारे बच्चे का पुराने ट्रेंड को पकड़ के प्रिपरेशन करते हैं, हालांकि कभी कभार एग्जाम में वो भी आता है, मगर जब ट्रेंड को पकड़ के लेके चलेंगे तो काफी कहीं ज्यादा आपके पेपर में इंप्रूवमेंट लाएगा और आपकी जो एक्यूरेसी है कहीं ज्यादा वो अच्छी होगी। ठीक है, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जो एग्जाम में जो भी ट्रेंड में सवाल बना रहा है किस किस टाइप से पूछा जा रहा है पेपर में, कौन सा मेथड है, कौन से सवाल पूछने का तरीका यूनिक है या हट कर है, हम सब उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, पूरी बातचीत करेंगे इस क्लास में। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो थ्योरी बैचेस है वो अभी स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये जो हमारी क्लास होने वाली है ये दिशा यानी डायरेक्शन की होने वाली है। और जो इससे नेक्स्ट जो क्लास हो चुकी है वो थी ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन की क्लास आपको मिल चुकी होगी और आप लोग अपना कमेंट करके बता दीजिएगा सर कैसा मैंने आपको पढ़ाया है, क्या फीडबैक है, वो सब आप हमको अपना वहां पे दे दीजिएगा अपना फीडबैक। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्लास स्टार्ट तो करने के लिए हमारे पास पेन भी होना चाहिए। पेन है नहीं, रुको पेन ले लेते हैं हमारे पेन, ये रहा पेन। ठीक है भाई, हमको हमारा पेन मिल चुका है। भाई सब ओके है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या तो है नहीं, है ना। चलो ठीक है, डन है भाई सब। चलो भाई आज की हमारी ये फर्स्ट स्लाइड है। ठीक, हम डायरेक्शन पढ़ेंगे पूरा। डायरेक्शन क्या होता है, 0 से हीरो पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, एडवांस बेसिक से एडवांस। तो बेटा हमारा पहला क्या रहा, पहला हमारा डायरेक्शन रहेगा। डायरेक्शन होता क्या थोड़ा सा जानेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन होता क्या है, कैसे कैसे सवाल आते हैं सब जानने। बेटा क्या है हमारे पास, पहला डायरेक्शन है यानी कि दिशा है। ठीक है, दिशा के बारे में जानकारी लेते हैं। तो बेटा ये हमारी सही सेकंड है। दिशा क्या होती है, अब जैसे बहुत सारे बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनसे कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकते हैं दिशा क्या होती है। ठीक है, अब भैया देखो जो बच्चे तैयारी किए होंगे, ऐसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, कोई बच्चा आया सर मेरा डायरेक्शन बहुत अच्छा, उसमें बहुत अच्छा तैयार है मेरा डायरेक्शन, उसमें मेरा कोई भी सवाल दे दीजिए, मैं सारे सवाल विद इन सेकंड करके दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने पहला ही सवाल उसके सामने रख दिया, बताओ भाई दिशा क्या होती है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा टॉपिक इतना ही मजबूत है, बताओ भाई दिशा क्या होती है। तो मेरा क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन, क्या बेटा दिशा क्या होती है। और फिर हम पूछेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन। इंग्लिश वाले बेटा याद रखिएगा, मैंने इंग्लिश में भी इसमें मैंने पीपीटी में लिख के लेकर आया हूँ, क्योंकि ये बाइलैंग्वेज क्लास होती हमारी होती है। जैसा कि आपको पता है हिंदी और इंग्लिश में हमारी क्लास होती है। तो बेटा क्या है, दिशा क्या होती है, व्हाट इज द डायरेक्शन। चलिए देख लेते हैं दिशा क्या होती है। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड ले लो। हाँ तो बेटा हमने क्या लिया, ये आपको बेटा पूरी स्लाइड क्लियर है अच्छे तरीके से, पूरा स्लाइड क्लियर अच्छे से। ठीक है, रुको बेटा 1 मिनट रुको जरा। ठीक है, चलो एक निश्चय। अब देखो दिशा क्या होती है मैंने पढ़ लिया, पहला मतलब सेकंड स्लाइड पढ़ ली मैंने। अब क्या है, जानते हैं डिफिनेशन क्या होती है दिशा की। ठीक है, यानी डायरेक्शन की डिफिनेशन क्या होती है, एक निश्चित मार्ग रेखा या एरो, ठीक है जिसकी तरफ कोई वस्तु या व्यक्ति स्थित है, ठीक है, गमन कर रहा है या फिर निर्देशित है। ठीक है, यानी बेटा कोई भी व्यक्ति एक दिशा में गमन यानी कि चल रहा है, ठीक है, या देख रहा है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, इट इज द डिफरेंट, ठीक है, पथ लाइन आर, ठीक है, डायरेक्शन टूवर्ड्स विच समथिंग आर, ठीक है, समवन इज स्टार्टेड मूविंग ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यानी बेटा जब हम किसी भी दिशा की तरफ मूव करते हैं या फिर आप मूविंग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हम डायरेक्शन बोलते हैं। डायरेक्शन क्या, मैंने एडमिशन मतलब वो एडमिशन बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे पूरा डायरेक्शन की मैंने क्या बोलते हैं इसमें डिफिनेशन लिख रखी है, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। और प्लीज जब हम क्लास लें तो आप तुरंत नोट डाउन करने मत बैठिए। ठीक है, तो आप क्या पहले पूरी क्लास देख लीजिए तो दोबारा आप नोट डाउन कीजिए। ये आपको पीडीएफ है या टेलीग्राम पार्थिव अचीवर्स आपको मिल जाएगी वहां पे, तो आप वहां से जाके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बेटा हम आज क्या जाने, व्हाट इज अ डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने डिफिनेशन जानी, डिफिनेशन क्या होती है मैंने पढ़ा है आपके सामने। फिर क्या मैंने हिंदी में भी डिफिनेशन हम लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट स्लाइड। चलिए डायरेक्शन बेटा क्या होता है, 4 मेन डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन कितने टाइप होते हैं बेटा, कितने टाइप होते हैं बेटा 4। जो मेन डायरेक्शन कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। मुख्य निर्देश कितने होते हैं बेटा, 4 टाइप के होते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमारी होती है। जब भी डायरेक्शन की बात होगी तो बेटा हम हमेशा ऐसा डिजाइन बनाएंगे। चलिए इसकी बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, पूरा बना के लेकर आए हैं आपको तो बताइए। ठीक है, तो बेटा कितने प्रकार की डायरेक्शन होती है,
4 टाइप की हमारी डायरेक्शन होती है, 4 टाइप की डायरेक्शन हमारी होती है। ठीक है, अब इसके भी सब टाइप होते हैं ना, तो हम आगे जानेंगे क्या होते हैं। ठीक है, पहला बेटा देखिए 4 कौन कौन सी हैं। पहला क्या बेटा हमारे पास उत्तर यानी कि नॉर्थ। ठीक है, फिर क्या हमारे पास साउथ यानी कि दक्षिण है। ठीक है, क्या बेटा हमारे पास साउथ है यानी कि बेटा दक्षिण है, उत्तर है दक्षिण है। फिर हमारे पास ईस्ट यानी कि हमारा पूरब है, वेस्ट हमारा क्या है पश्चिम है। यानी बेटा हमारे कितने डायरेक्शन होते हैं, 4 डायरेक्शन होती है। कौन कौन सी होती है, चलो फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में कौन कौन सी होती है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, कितने डायरेक्शन होंगे हमारी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो बेटा हम जैसे इसे इंग्लिश में भी लिख लेते हैं बेटा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो क्या होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई, किसी कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, सब मामला क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, कितने टाइप की डायरेक्शन होगी बेटा हमारे पास, 4 टाइप की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा हमें अभी एक डायग्राम बना के लेकर आपको, ये बताइए पहले पूरा डायग्राम आपको क्लियर है। क्लियर है बेटा ये पूरा डायग्राम, अगर क्लियर तो जरूर थंब करके हमें जरूर बताएं कि क्लियर है आपको। ठीक है, चलो देखना पड़ता बेटा, कुछ कटपिट तो नहीं रहा, क्योंकि भाई पता लगे आपको जो हम देना चाह रहे हैं आपको मिले ही ना। ठीक है, अब देखिए बेटा अकेले वीडियो शूट करना पड़ता है, कोई हमारी टीम तो है नहीं कि बताने के लिए कि बेटा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग उस चीज को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा हमें। ठीक है, अभी थोड़ा सा दिक्कतें हैं, बाकी आगे चलकर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा हमने अभी पहले मैंने क्या पढ़ा, 4 टाइप की डायरेक्शन पढ़ी। अब मैं पढ़ता हूँ सब डायरेक्शन, यानी कि बेटा उनमें कितनी डायरेक्शन होती है। तो बेटा अगर सब डायरेक्शन की बात करेंगे तो बेटा कितने टाइप की डायरेक्शन हो जाएंगी, 8 टाइप की। कितनी हो जाएंगी आपकी, 8 टाइप की डायरेक्शन आपकी हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 8 टाइप की डायरेक्शन आपकी हो जाएंगी। कौन कौन सी, देखिए बेटा आपने उत्तर तो पढ़ा ही था, ठीक है, दक्षिण पढ़ा था, पश्चिम भी पढ़ा था, पूरब भी पढ़ा था। ठीक है, ये सारी डायरेक्शन आपने पढ़ी थी। मगर बेटा इसमें देखिए ये आपने नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, और ना ये आपने ना ये पढ़ा। ठीक है, तो बेटा कितनी होगी, 4 इधर की 4 कितनी होगी हमें टोटल 8 डायरेक्शन होगी। देखिए कैसे, अब देखिए बेटा ये जो पूरी लाइन है ये वाली, ये इन दोनों के बीच है कि नहीं। अब देखिए बेटा जो ये बीच वाली लाइन बेटा इसका क्या उत्तर रहेगा पूरा, जो बीच वाली बेटा ये लाइन है इसके उस साइड वाला कितना रहेगा, सब पूरा उत्तर का रहेगा ऊपर वाला, और इसके नीचे वाला क्या रहेगा, दक्षिण का हिस्सा रहेगा। मामला क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर बेटा ये एरो इसके बीच से है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इधर वाला बेटा हिस्सा क्या है आपका, पश्चिम है यानी वेस्ट है, वेस्ट है कि नहीं। तो बेटा ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास, हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। मामला क्लियर है। वैसे बेटा अब ये लाइन यहां तक आई तो बेटा ये क्या हो जाएगी, दक्षिण है ना बेटा, क्या हो जाएगी बस साउथ ईस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारे पास, साउथ ईस्ट हो जाएगी। क्लियर है मामला, ठीक है, ये हो गया। सेम वैसे बेटा इधर एक एरो ये वाला गया है और ये वाला एरो गया है। मामला क्लियर है। अब ऊपर वाला बेटा जो ये बीच में सेंटर लाइन है बेटा, ये जो सेंटर लाइन है मेन डायरेक्शन का डिवाइडेशन इस बीच वाले सेंटर के लाइन से होता है। इसके ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ का, इसके नीचे वाला हिस्सा किसका, साउथ का। मामला क्लियर है। तो बेटा ये डायरेक्शन इधर गई, इस पे गई, इधर एरो के साइड गई, तो बेटा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा क्या नॉर्थ है, क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूरब हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम उत्तर, सॉरी पश्चिम उत्तर हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। अब वही सेम हिस्सा बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर गया दक्षिण वाला हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो साउथ वेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, हिंदी में क्या जानेंगे, साउथ वेस्ट को क्या जानेंगे, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, मामला क्लियर है बेटा। कितने टाइप की यहाँ पे सब डायरेक्शन होती हैं आप लोग को देखने को मिली, 8 टाइप की हमारी सब डायरेक्शन देखने को मिली। पहले स्लाइड में आपको कितनी डायरेक्शन मिली, 4 टाइप की डायरेक्शन देखने को मिली। जैसा कि आप जानते हैं कौन कौन सी 4 टाइप की डायरेक्शन आपको देखने को मिली, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। आप जब सेकंड स्लाइड में आए तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको तुरंत रिवीजन भी करा दे रहा हूं ताकि आप उस वक्त भूले ना, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज होता रहे। अब जब हम नेक्स्ट स्लाइड में आए तो कितने टाइप डायरेक्शन मिली हमें, 8 टाइप डायरेक्शन मिली। 8 टाइप डायरेक्शन में मतलब जैसे कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो आपको था ही था, मतलब वो तो फर्स्ट स्लाइड में तो था ही था 4 डायरेक्शन, मगर उसमें आपको 4 कौन सी और डायरेक्शन देखने को मिली। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे क्या मिला, अगर हम इसमें क्षैतिज रेखा यानी कि बेटा हम यहाँ पे एक डायगोनल डालते हैं इन दोनों के बीच में, दोनों डायरेक्शन के बीच में हम डायगोनल डालते हैं यानी क्षैतिज रेखा डालते हैं, तो उसका डायरेक्शन हमारा ये वाला बेटा, जो ये वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा कौन सा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा, कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम हो जाएगा हमारा। अब सेम बेटा यही वाला डायरेक्शन इधर वाला जो हम इधर डालेंगे तो बेटा इधर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारे पास, दक्षिण पूरब हो जाएगा। सेम वैसे बेटा हमारा ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला जो डायरेक्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा। सेम बेटा ये जब इधर क्षैतिज रेखा डालेंगे तो ये वाला कितना डायरेक्शन हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो बेटा कितने टाइप डायरेक्शन हो गए, 8 टाइप डायरेक्शन हो गए। और बेटा ये पूरा गोला कितने का बन गया, 360 का। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, डिग्री में भी अभी सवाल पूछे जाएंगे इसमें। ये डायरेक्शन का टॉपिक ही बेटा पूरा डिग्री पर है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पर है, लेफ्ट राइट पर पूरा सवाल निर्धारित करता है।
ठीक है, इस टॉपिक का मीन से यही होता है। तो हमने एक डायग्राम, मैंने आपको यहाँ चार्ट लेकर आया था, आपको अच्छे समझ में आया होगा, मैंने पूरा डायग्राम बनाया था। आप इसे जैसे बना बेटा, इसको प्लस बना के भी सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आप सवाल करेंगे आपको प्लस बना के एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस बना के बेटा एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना, और फिर बेटा इसमें 2 और 1 इधर का, ठीक है, ये हमारी क्षैतिज रेखा डाली गई। कितने बेटा कितने डायरेक्शन होते हैं हमारे पास? सब डायरेक्शन, 1 टाइप के हमारे पास डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल आपसे कोई पूछेगा तो कितने टाइप बताओगे डायरेक्शन? 4 टाइप के बताओगे, ठीक है। अगर उसके सब डायरेक्शन पूछे तो कितने बताओगे? 8 टाइप के डायरेक्शन आपको बताओगे, ठीक है। क्लियर है भाई मामला? यहां से बढ़े आगे, चल नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं गोल्डन रूल। आप चलते हैं कुछ रूल के बारे में पढ़ते हैं, कुछ नियम के बारे में पढ़ते हैं कि इनके नियम क्या बताते हैं हमें। क्योंकि बेटा सवाल करने से पहले आप उनके नियम जानिए, कंसेप्ट जानिए कि सवाल पूछना क्या चाह रहा है। जब आप सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी तो आप उसे कर पाएंगे। और करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके नियम, कि सवाल करने के नियम क्या क्या है, यानी कि मेथड क्या क्या है। जब आप मेथड पे अपना फोकस करोगे तभी तो सवाल को कर पाओगे। बिना मेथड का सवाल आप बना पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कि आप बना पाओगे, है कि नहीं? जो बात सच्चाई है, क्योंकि हर एक सवाल का, हर एक टॉपिक का अपना एक रूल होता है। तो वही रूल आपको कवर करना पड़ेगा, वही रूल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, पहला रूल की शुरुआत करते हैं। अभी मैंने डायरेक्शन के बारे में जानकारी ली, जैसा आप जानते हैं अभी मैंने डायरेक्शन के बारे में बताया। अब हम जानकारी लेंगे रूल के बारे में कि डायरेक्शन के रूल क्या बोलते हैं। कुछ गोल्डन रूल के बारे में जानते हैं ताकि हमको वो क्वेश्चन करने में हमारी हेल्प कर सके, यानी कि हमारी मदद कर सके, ठीक है। चलो पहला गोल्डन रूल क्या है? अगर आप नॉर्थ फेस कर रहे हो, अगर आप नॉर्थ मतलब आपको जो फेस है यानी कि जो आपका मुख है नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तरी तरफ है कर रहे हो, तो बेटा आप क्या है? राइट और पूरब, यानी बेटा अगर हम उत्तर तरफ, बेटा हमारा मुंह अगर इधर की ओर है, हर व्यक्ति का जिधर मुंह होता वही आपका उत्तर होता है। उत्तर मतलब हमारा जो सिर है वो हमेशा उत्तर में रहेगा, जो हमारे पैर रहेंगे हमारे कहां रहेंगे? दक्षिण में रहेंगे, ठीक है। मामला क्लियर है? अगर आप नॉर्थ फेस कर रहे हो तो बेटा क्या हो जाएगा? अगर बेटा नॉर्थ फेस किए तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारा राइट हैंड हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, समझे मेरे? जिस हाथ में मेरा पेन है वो हमारा क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। जिस हाथ में हमारा कुछ नहीं है वो हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। मामला क्लियर है भाई यहां तक? ये बड़ा ट्रिक होती है। जब कभी भी आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिक्कत हो, तकलीफ हो, तो हमेशा अपने आप को उत्तर मान के सवाल को वहां पे कर सकते हैं, ठीक है भाई। मामला क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? चलो ठीक है, बढ़ते हैं भाई आगे। अब क्या पूछा है? राइट बराबर, देखो राइट बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ईस्ट। ईस्ट हमारा किस पे आता है बेटा? राइट पे आता है, पता है ना। जिस हाथ में मेरा पेन है, पेन अब हम किस हाथ से लिखते हैं? आप लोग बेटा राइट हैंड से ही तो लिखते हो ना, यही तो बोला ना। जिस हाथ में मेरा पेन है वो हमारा क्या हो जाएगा? पूरब में, जिस हाथ में मेरा पेन नहीं वो हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम में हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड बेटा हमारा क्या आता है? पश्चिम आता है। कभी भी आपको उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में आपको पहचानने में तकलीफ हो रही बेटा ये पूरब है कि पश्चिम, तो हमेशा अपने दोनों हाथों को फैलाइए, और जिधर आप जिस हाथ से लिखते हैं वो राइट हैंड हो जाएगा। अब देखिए राइट हैंड मेरा इधर हो गया, अभी मैं इधर था तो राइट हैंड मेरा इस साइड हो गया, अब मैं इधर हो गया उधर मुंह, तो हमारा राइट हैंड इस साइड हो गया। मामला क्लियर है भाई? तो आपको अपनी डायरेक्शन खुद चुन सकते हैं, बस आपके दोनों के हाथ का कमाल है, अपने सिर और अपने पैर कमाल है, ठीक है। मामला क्लियर है? वैसे बेटा हमारा क्या हो जाएगा? राइट में हमारा हो जाएगा राइट में हमारा हो जाएगा ईस्ट, लेफ्ट में हमारा हो जाएगा पश्चिम, और बैक यानी कि बेटा हमारा पीछे यानी कि हमारा जो नीचे बैक है वो हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। मामला क्लियर है? मामला क्लियर है भाई यहां तक? अब देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 और बेटा हमें चौथा डायरेक्शन। अगर आप नॉर्थ फेस कर रहे हो, अगर मेरा फेस क्या नॉर्थ की तरफ है, पहले मुझे पता कि जो मेरा मुंह है वो भी नॉर्थ की तरफ ही, ठीक है। जिधर आपका मुंह होगा उधर ही आपका नॉर्थ की तरफ आपका मुंह होगा। अब देखते हैं एग्जाम में डिफरेंट। अब देखिए एग्जाम में क्या होता है? डिफिकल्ट मैन लो पर्सन नॉर्थ फेस, ठीक है, कर रहा है जब तक क्वेश्चन में ना दिया जाए, मतलब क्वेश्चन में हमें जब तक बताया ना जाए कि उसका मुंह उत्तर की तरफ है तब तक आप सवाल को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। वो उत्तर जगह पे दक्षिण भी बोल सकता है। तो आपको सवाल पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर ने उत्तरी तरफ बोला है कि नहीं बोला है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है, क्वेश्चन जो बोलेगा हमें उतना ही करना है, उससे ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। अगर तुमने सांड पत्ती दिखाई अपनी तो तुम्हें वहां पे भैया लाफा लग जाएगा, जब लाफा लग जाएगा तो सवाल गलत हो जाएगा मामला, ठीक है। तो एग्जामिनर से ज्यादा चतुर चालाक बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है आपको। जो सवाल में दिया हो आप उतना ही करोगे, उससे ज्यादा करने का प्रयास करोगे तुरंत आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत। और जब जैसे ही सवाल गलत होगा तो कितने की माइनस हो जाएगी? 1/4 की माइनस मार्किंग हो जाएगी। कहीं कहीं पे क्या हो जाएगी? 1/3 की माइनस मार्किंग हो जाएगी, ठीक है।
तो ये आपकी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सवाल को क्या करना है, आपको केयरफुली पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है कि किधर बोला है, उत्तर तरफ बोला है, दक्षिण तरफ बोला है, कि उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, जिधर ही बोला हो उधर से आप सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको सारे रूल पता होंगे। बड़ा पहला गोल्डन रूल हमने पढ़ लिया, फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। राइट की तरफ पूरब, लेफ्ट की तरफ पश्चिम, बैक की तरफ दक्षिण और फेस की तरफ नॉर्थ यानी कि उत्तर। ठीक है, मामला भाई यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे, चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड। चलो नेक्स्ट स्लाइड बेटा हमारी क्या है, बोला बेटा देखो सब डायरेक्शन, मैंने अभी इसकी बात की ना, सब डायरेक्शन की बात की मैंने, उप दिशाएं मैंने सब डायरेक्शन की बात की। सब डायरेक्शन कितने होते हैं? 8 टाइप के होते हैं। चलो बताओ कौन कौन से 8 टाइप के होते हैं सब डायरेक्शन? चलो चलो बताओ भाई फटाफट हमें। जैसा कि बेटा आप लोगों को तो पता ही है, मैं आपको दिखा देता हूं। आइए देखिए, मैंने यहाँ पे 8 टाइप के, ये देखिए मैंने पढ़ा था ना 8 टाइप के सब डायरेक्शन पढ़ा था ना। सब डायरेक्शन मैंने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? बोलो हाँ बेटा, सेम उसी वही स्लाइड में लिख के लेकर आया हूं। ठीक है, ये देखो बेटा हमारे 8 टाइप के सब डायरेक्शन हो गई हमारी, हो गई कि नहीं हो गई? तो सेम बेटा वही स्लाइड हमने खोली है, मैं आपके लिए पूरा एक एक गोल्डन रूल लेकर आया हूं बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है जब तक हम हैं। ठीक है, मामला भाई क्लियर है? ये पूरा दिख रहा है आपको? ठीक है, हाँ चलो दिख रहा है भाई आपको। चलो अब क्या बेटा, हम सब डायरेक्शन यानी कि हम सब डायरेक्शन, अब देखिए सब डायरेक्शन सिस्टम पढ़ते हैं। उप दिशाएं, 8 दिशाएं प्रणाली, यानी कि बेटा हमारी उप दिशाएं कितनी है? 8 हैं। कौन कौन सी 8 है? मैंने अभी चार्ट में आपको प्यार से एकदम विधिवत समझाया है। मामला क्लियर है? यहां तक आगे बढ़े। कुल दिशाएं कितनी होती है? 8 होती है बेटा। इसमें तो जानने कुछ हमने पहले ही आगे आपको बता दिया, आगे तो मैंने पहले ही बता दिया इन सबके बारे में। इसमें तो कुछ जानने की जरूरत है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी दिशा होती है बेटा? पहला क्या हमारा? उत्तर, फिर क्या हमारा? पूरब, फिर क्या? उत्तर पश्चिम, फिर क्या? दक्षिण पूरब, फिर क्या? दक्षिण पश्चिम। तो बेटा हमारी कितनी हो गई? 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कि 8 दिशाएं हमारी हो गई, उप दिशाएं हो गई। अब देखो उप दिशाएं क्या हमारी? साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, देखो साउथ वेस्ट। बेटा हमारी कितनी दिशाएं? बेटा ये देखिए हमारी 4 दिशाएं हो गई। 4 वो 4 ही कितनी हो गई? 8 दिशाएं हो गई। डायग्राम हमेशा बनाओगे, डायग्राम जब आप इन टाइप के सवालों को आप करेंगे तो आपको डायग्राम बनाना मैंडेटरी है। डायग्राम बनाना आपको मैंडेटरी है, यानी कि आवश्यक ही आपको डायग्राम बनाए बिना सवाल को आप कभी हल कर ही नहीं सकते। पहली बात तो ये, जब भी आप डायरेक्शन का सवाल कीजिएगा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप डायग्राम जरूर बनाइएगा। अगर आप जब डायग्राम बनाएंगे, इसको डायग्राम हमेशा प्लस के निशान से बनाना है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर, ये आपका हो जाएगा दक्षिण, ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? पूरब, ये क्या हो जाएगा? आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें डाल दीजिए बेटा 2 लाइन, तो ये क्या हो जाएगा? आपका उत्तर पूरब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। बड़ा हमारी 8 टाइप डायरेक्शन बन गई। देखिए मैं बिना देखे मैंने आप सामने पूरा 8 टाइप डायरेक्शन मैंने बना दी। सेम ऐसे आपको एग्जाम में बनाना है, सेम ऐसे आपको प्रैक्टिस करते बनाना है। तो हमेशा क्या करना है? आपको डायग्राम हमेशा बनाना है। इस चीज को आप डिब्बे में बंद कर लीजिए, इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए बेटा। आप जब भी दिशा के सवाल लगाएंगे तो आपको डायरेक्शन बनाना मैंडेटरी है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो आपका सवाल रॉन्ग होने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर इससे मत कहिए टीचर ने बताया नहीं। ठीक है बेटा, मेरा काम है आपको समझाना, करना ना करना वो आपके हाथ में, करना ना करना वो क्या है? आपके हाथ में। बढ़े आगे भाई, बढ़े भाई, क्लियर मामला? चलो बताओ अब बेटा हम 4 टाइप पढ़ते हैं। क्या हमारा कौन सा टाइप रहने वाला? 4 टाइप रहने वाला है। 4 टाइप रहने वाला है। क्या रहने वाला है? टर्निंग कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यानी बेटा आप चलोगे तो बेटा किसी ना किसी दिशा की तरफ मुड़ोगे। अगर से मान लो मैं यहां सीधा चल रहा हूं और फिर बेटा क्या देखो, इधर देखो, मैं तो सीधा चला, अब फिर मैं इधर हुआ, यानी क्या है? पहले बेटा हम स्ट्रेट चल रहे थे, ठीक है, अब हम क्या इधर इस साइड मुड़े, तो बेटा ये क्या हमारा राइट है, तो मैंने कहा राइट तरफ मूव किया। फिर क्या हम इधर मुड़े, यानी राइट से हम क्या हुए? देखो राइट से हम क्या हुए? फिर राइट हम मूव हुए, यानी कि इधर चले, फिर देखिए इधर चले, फिर इधर चले, तो हम फिर चल रहे। अब फिर इधर मूव हुए, यानी कि हम क्या लेफ्ट साइड आ गए, फिर लेफ्ट से हम किधर? राइट चले गए, फिर राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, यानी कि बेटा हम जहां से स्टार्ट किया हम वहीं पे क्या कर रहे हैं? फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारी हमेशा एक बात होती है, हम जहां से चलते हैं वहीं पे आके खत्म करते हैं। ठीक है, मामला क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? चलिए बेटा हम क्या था? टर्निंग पॉइंट, यानी जब बेटा 90 डिग्री, कभी कभार क्या एग्जाम में बोला होता है कि जो व्यक्ति है उसने हमेशा क्या किया? 90 डिग्री का टर्न लिया है। ऐसे मैं हूं तो मैं यहां चला तो भाई मैं भी क्या, मैं 90 डिग्री का टर्न
लिया हूं, फिर क्या है मैंने भी 90 डिग्री का टर्न लिया। कभी कभार जो व्यक्ति तो 180 का टर्न ले लेते हैं, 270 का टर्न ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 270 का भी टर्न ले लेते हैं और 180 का भी टर्न ले लेते हैं। मामला क्लियर है? चलिए देख लेते हैं बेटा। पहला हमारा टर्न क्या बेटा? 90 डिग्री टर्न। अब 90 डिग्री टर्न बेटा कैसे बनता है? बहुत सारे बच्चे आपको हाई स्कूल में पढ़ा होगा 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है। चलो बताओ 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है? थोड़ा 90 डिग्री का टर्न कैसे लिया होगा? 90 डिग्री बेटा टर्न बनेगा तो ऐसे बनेगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति है ऐसा आया तो 90 डिग्री का टर्न लेगा। चलो ठीक है, 1 मिनट। अगर इसमें सेव होंगे तो मैं बता देता हूं आपको। सेव इसमें सेव तो है नहीं वैसे, है ना। चलो ये क्या हो जाएगा आपका? ये 90 डिग्री टर्न हो जाएगा ये आपका। अब देखिए 90 डिग्री, अब देखो इस लाइन को भूल जाओ, ठीक है। इस लाइन में क्या हो जाएगा? रुको 1 मिनट बता देता हूं आपको, ठीक है। चलो मैं इसको यहां पे मिटा देता हूं आपको, 1 मिनट। ठीक है, हमने कहा ये 90 डिग्री टर्न है बेटा, ठीक है। अब इसे मान लो कोई व्यक्ति है जैसे कि मैं ही हूं, आप मेरे से एग्जांपल लीजिए। मेरा एग्जांपल आप सेट कीजिए, मैं दुनियादारी की बात नहीं करता हूं, आपसे मेरा एग्जांपल सेट कीजिए। मेरा एग्जांपल सेट कीजिए, मैं क्या हूं? आप सामने ऐसे खड़ा हुआ अभी और मैं यहां तक ऐसे से चला। अब क्या मैं इधर मुड़ा तो बेटा मैं किधर मुड़ा? देखो मैं तो पहले इधर था, अब मेरा ये राइट है, ये मेरा क्या है? लेफ्ट है। अब जब मैं इधर मुड़ूंगा तो मूव करूंगा तो मेरा ये हैंड भी तो मूव होंगे। जब मैंने अब इधर था, मैं इधर से किधर इधर मुड़ा ना, तो मेरा ये हैंड क्या राइट है ना, तो मैंने क्या किया? राइट मूव किया। बेटा जो यही 90 डिग्री का टर्न होता है और यही आपको एग्जामिनर आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछता है, और बेटा यही आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का टर्न हो जाएगा। मामला क्लियर भाई? यही हमारा 90 डिग्री का टर्न होता है। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरा डायरेक्शन हमारा क्या है? 90 डिग्री के बारे में जान लिया। अब दूसरे बारे में पढ़ते हैं। दूसरा क्या बेटा? अच्छा चलो मानते हैं। अब 180 डिग्री टर्न लेते हैं। 180 डिग्री का अगर हम टर्न लेंगे, यहाँ पे 180 का डिग्री का टर्न लेते हैं तो बेटा कैसे हो जाएगा? अब इसे माने 90 है तो बेटा 90 जब बनेगा तो बेटा और हो जाएगा 90 का 90 90 बेटा 180 तो होता है। 180 तो, और 180 का मतलब क्या होता है बेटा? हमारे पास एक होती है 180 का मतलब क्या होता है? हमारे पास एक होती है स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन में जैसे मान लीजिए 1 मिनट, ये रहा एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं ऐसे। ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास ये हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अगर बेटा मान लो जैसे इसमें हम जैसे मान लो बीच में इधर देखो, अब इधर देखो आप और अच्छे समझ पाओगे। अच्छा 90 प्लस 90 कितना होता है? चलो बताओ। 90 90 प्लस होता है 180 तो होता है बेटा 180 डिग्री। 1 मिनट, 90 90 बेटा कितना होता है? 90 90 प्लस कितना होता है आपका? 180 डिग्री तो होता है, 180 डिग्री होता है। सेम ऐसे बेटा अब जैसे मान लो हम इसको खोल दे। अब जैसे मान लीजिए अब ये 90 90 180 होता है, हम बीच में क्या करते हैं? परपेंडिकुलर यानी कि एक लंब डाल देते हैं। लंब डाल दें बीच में। अब जैसे हम बीच में बेटा यहाँ पे लंब डालेंगे बेटा क्या हो जाएगा? हमारे पास ये लंब डाल दिया तो यानी बेटा हमें ये पता चला, यहां से हमें यहां से ये पता चला। 1 मिनट, ठीक है ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया हमारा? ये 90 डिग्री टर्न हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? 90 डिग्री का टर्न हो गया। ये हमारा क्या 90 90। अब 90 90 कितना हो गया? 180 हो बेटा। देखिए ये इधर बन जाएगा, ये इधर बन जाएगा, तो 90 90 180 हो गया। यानी कि जो 180 डिग्री जो हमारा टर्न रहेगा वो पूरी स्ट्रेट लाइन में रहेगा और तब जाके हम यहाँ पे टर्न करेंगे। ये हमारा 180 का। अब 270 की बारी आती है, 270 डिग्री की बारी आती है। 270 डिग्री जब हम बात करेंगे यहाँ पे, 270 डिग्री की हम बात करेंगे यहाँ पे, 270 डिग्री की हम जब बात करेंगे बेटा यहाँ पे 270 डिग्री की, तो बेटा इसमें कितनी बार हमें देखिए। अब देखिए मैं कितनी बार से देखें। अब जब 90 90 आया बेटा तो कितनी बार बेटा? देखिए 90 बार पहले ये मुड़ेगा, ये आया, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर एक बार ऐसे मुड़ेगा। यानी बेटा देखिए 90 ये भी हो गया, 90 ये भी हो गया। यानी किसी ने कितने टर्न लिए? 2 टर्न लिए 90 90। मैं भी ये बेटा बता रहा हूँ, एक टर्न यहाँ पे लिया तो एक टर्न यहाँ पे लिया होगा, तो 2 टर्न 90 90 डिग्री बेटा इसने टर्न लिए कि नहीं लिए? सेम वैसे बेटा ये वाला डायग्राम है। हमने बेटा 2 डायग्राम आपको समझाया। अब देखिए 270, अगर बेटा 270 बेटा हम 3 से डिवाइड करते बेटा कितना हो जाएगा? 90 आ जाएगा। यानी कि इसमें कितनी बार 90 डिग्री टर्न लेंगे? 3 बार 90 डिग्री का टर्न लेंगे। सेम इसी एंगल में मुड़ेंगे, सेम इसी एंगल में ऐसे 3 बार मूव करेंगे एल शेप में। मामला भाई क्लियर हो यहां तक? अब बताइए किसी को कोई दिक्कत समस्या हो? बताओ किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो भाई तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भाई कि कोई दिक्कत समस्या है आपको।
अगर दिक्कत समस्या हो रही है तो भाई बेटा जरूर बताओ, निसंकोच बताओ, हम आप उससे काम करेंगे। देखिए 90 डिग्री टर्न, 90 डिग्री का एंगल बना दिया, आपको समझा दिया। फिर उसके बाद 180 डिग्री टर्न ऑप्शन बना था, देखो 90 90 कितना 180, यानी कि हम 2 बार टर्न लेंगे। सेम ऐसे 270 डिग्री टर्न, यानी कि हम 3 बार टर्न करेंगे। 90 90 यानी बेटा 3 से भागो तो एक बार 90 है, देखो 3 की वैल्यू कितनी 90 है, तो 90 बेटा 3 बार मल्टीप्लाई करना है 270 हो जाएगा। 270 में कितने बार टर्न लेंगे, 90 90 90, यानी कि 3 बार टर्न लेंगे। दैट्स इट, मामला क्लियर है, आगे बढ़े। गॉट इट ना भाई, एकदम मस्त है ना। तो क्या डीप कंसेप्ट एग्जाम टेबल, यानी कि आपको जब डिग्री वाले सवाल आपसे पूछेगा एग्जामिनर, तो आप क्या करना, डीप कंसेप्ट यानी कि थोड़ी सी गहराई से आपको काम लेना है, तभी आप सवाल को बना पाएंगे। ऊपर ऊपर हवाबाजी करने जाएंगे, बिना डायग्राम के सवाल बनाएंगे तो बेटा 100% सवाल गलत होने वाला है। ये बात मेरी कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, मेरी बात ये कहीं आप गोरे पन्ने में लिख लीजिएगा। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो बेटा मैं बता रहा हूं 100% आपका सवाल हमेशा रॉन्ग होने वाला है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मुझे, ठीक है। तो आपको क्या है, मैंडेटरी है, यानी कि आपको डायग्राम बनाना क्या है, मैंडेटरी है। आप बिना डायग्राम बना के सवाल को, टॉपिक को हल नहीं कर सकते हैं। मैं 1000 बार बोल रहा हूं, रुक रुक के बोल रहा हूं इस बात को, ठीक है। आगे बढ़े, अब हमारा टर्न वाला भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब बेटा हम क्या पढ़ते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अब देखिए नॉर्थ फेस, यानी कि जो हमारा मुंह है बेटा, नॉर्थ फेस की तरफ हमारा मुंह है, हमने कर रखा। अब जब मुड़ेंगे बेटा टर्न क्या करें, राइट टर्न करेंगे। अब मतलब हमारा फेस नॉर्थ तरफ है, अब राइट टर्न किया तो हम आगे पास आ गए, हमारा मुंह क्या है आपको सामने हो गया। तो बेटा क्या टर्न किया, राइट टर्न किया ना। सेम वैसे बेटा हमारा क्या है, अगर मान लीजिए आपने हमने हमारा फेस क्या बोला बेटा, इसने बोला हमारा फेस क्या नॉर्थ तरफ है। अब हम क्या मूव करेंगे बेटा, यहाँ पे मूव करेंगे ना राइट हैंड। अब राइट हैंड बेटा ये हो गया, तो बेटा ये कितने डिग्री हमारा कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। बस ये उल्टा बन गया है। तो हमारा बेटा किधर पहुंच जाएंगे, ईस्ट की तरफ पहुंच जाएंगे। ईस्ट यानी कि हम पूरब की तरफ पहुंच जाएंगे, क्या पहुंच जाएंगे, पूरब की तरफ पहुंच जाएंगे। बात मामला क्लियर है। सेम वैसे बेटा केस 2। अब केस फर्स्ट के बारे में हमने जानकारी यहां पे ले ली, ये केस फर्स्ट की जानकारी थी। अब क्या बेटा हमारा बोला है, हमारा जो मुंह है साउथ फेस, हमारा जो है मुंह साउथ फेस, यानी कि हमारा जो मुंह है नीचे से मतलब बैक की तरफ है, बैक की तरफ हमारा देखो साउथ फेस है, ठीक है। हमारा मुंह साउथ फेस है, हम क्या करें राइट टर्न। अब देखिए हमारा तो मुंह जब बेटा साउथ फेस की तरफ है, तो हमारा मुंह ऐसे है, तो हमारा राइट हमारा ये वाला हो जाएगा। जब हम बेटा ये लेंगे राइट टर्न, तो हमारा ये हो जाएगा, तो 90 डिग्री कोण बनेगा। अब 90 डिग्री कोण बनेगा बेटा, हम किधर आ गए, ये देखो यहां लोग गलती करते हैं बेटा। देखो मैंने पहले यहां लिखा बेटा, इस सवाल में लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। इस सवाल में लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको क्या, इस डायग्राम को ऊपर तरफ बना देते हैं। जब इस डायग्राम को ऊपर तरफ बनाएंगे तो बेटा उनका क्या हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, और इधर हमारा क्या है, हमारा ईस्ट है। इधर हमारा क्या है, ईस्ट है, और आंसर में आना चाहिए वेस्ट, आंसर में आना चाहिए वेस्ट। तो यही तो दिक्कत है, मैं यही तो कह रहा हूं, जो बच्चा है वो सवाल के जो दिए होते हैं, मापदंड दिए होते हैं, वो पढ़ता ही नहीं है। सवाल की कंडीशन होती है भाई, अगर आप सवाल पूछा जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में आंसर दोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि अपनी मनमानी करोगे कि भाई हम जो बोलेंगे वही हम करेंगे। एक कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सवाल जितना बोलेगा उतना ही करेंगे तो उनको नंबर मिलेगा। एक कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जितना नहीं बोलता है उतना नहीं करेंगे, जितना नहीं बोलेगा उतना जरूर करके आएंगे। तो आपको सवाल की कंडीशन के बारे में तह तक जाना है, सवाल की कंडीशन को पकड़िए। सवाल आपसे पूछना क्या चाह रहा है, आपको बताना क्या है, ठीक है। वो फिर वही बात हो जाएगी, पूछ कुछ और रहा है बता कुछ और रहा है, तो वही वाला हाल हो जाएगा। फिर 1/3 की माइनस मार्किंग लग जाएगी। फिर घर आकर बोलोगे ओह, बस ओह की आवाज आएगी, उससे तो कुछ आवाज आने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपको कंडीशन को पढ़ना है। तो बेटा इधर क्या हो जाएगा, हमारा वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट बेटा हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, जिधर हमारा नल्ला पाकिस्तान छपरी लड़का बैठा है, छोटा लुंडा है हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा साउथ फेस करने पर राइट साइड हम मुड़ेंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। देखो मैं यही बात आपको समझाया था, मैं यही बात लिख के लेकर आया हूं। मामला क्लियर है भाई। चलो अब अब डालते हैं मास्टर ट्रिक। क्या डालते हैं, मास्टर ट्रिक। मैंने अपने नाम से उस ट्रिक का नाम दिया मास्टर ट्रिक। अब देख लेते हैं मास्टर ट्रिक क्या है। क्या आपको मास्टर ट्रिक आपको क्लियर दिख रही है, हाँ चलो ठीक है, मास्टर ट्रिक आपको क्लियर दिख रही है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है, आप जो है प्रॉपर जो है आपको कंपास, इसमें क्या लिखा, हाँ, जो आपको डायग्राम में, ठीक है, घुमाना होगा। यानी कि जब आप डायग्राम को चेंज करें तो जो कंपास होता है, कंपास गोल वाला होता है, गोल वाला देखा होगा, जो मैथ वाले बच्चे होंगे कंपास मिलता था पहले, ठीक है। तो उसको प्रॉपर जो है आपको घुमाना पड़ेगा, तो ही आप डायरेक्शन को, अगर आप मान लीजिए चलो सवाल भी गलत कर दिए तो आप बेटा जैसे मान लीजिए आप उधर कर दिए, तो बेटा प्रॉपर आपको इस साइड घुमाना पड़ेगा। जब आप इस साइड घुमाओगे तो आप धीरे धीरे तो मूव करोगे।
इधर ही तो मूव करोगे तो बेटा तब भी आपका आंसर हो जाएगा। ये मास्टर ट्रिक है। अगर आप मान लो गलत भी कर दिया, आपको नहीं पता है, या अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता है, ये वाला मिस्टेक पॉइंट आपको अगर मिस्टेक हो गई है तो उसे सुधारा कैसे जा सकता है। देखिए आपने गलती की है तो मैं उस गलती को सुधार भी रहा हूं आपको। अगर आपने गलती की है, चलिए मान लिया आपने गलती से डायग्राम बना लिया, तो मास्टर का काम क्या होता है, जो बच्चा गलती की है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन ला दो, उसका आंसर आ जाएगा। तो वही चीज जो आप लोग गलती कर रहे हैं उसमें मैं थोड़ा सा परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो आपने गलत डायग्राम बनाया है उसको एक बार कंपास की तरह पूरा गोल घुमा दीजिए, एक बार घुमाना है और आप सही डायरेक्शन में फिर वहीं पे आके खड़े हो जाओगे और आपका राइट आंसर आ जाएगा। भाई मामला यहां से क्लियर है। तो बेटा हमने कितने केस पढ़े इसमें, एक केस दो केस, मैंने दो केस पढ़ लिए डिग्री वाले। नेक्स्ट चले भाई आगे बढ़े। बेटा देखो क्लास लंबी होने वाली है, अगर आपको एक क्लास में पूरी डायरेक्शन की विधिवत जानकारी चाहिए या विधिवत कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और एक क्लास में मेरे को नहीं लगता कोई डायग्राम पढ़ाया होगा इस पूरे यूट्यूब में, ठीक। और जिसने पढ़ाया होगा वेल गुड है, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई, मामला यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड बेटा हमारी क्या रहेगी, क्लॉकिंग वाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के साइड मूविंग और घड़ी के विपरीत मूविंग, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। बेटा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो यार बताइए, ठीक है, कुछ जानते हैं आप लोग बताइए। चलो तो बेटा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ठीक है। तो बेटा जानते हैं पहले क्लॉकवाइज क्या है, घड़ी की डायरेक्शन में क्या होता है क्लॉकवाइज, जो अब देखो घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, जो घड़ी की सुइयां जो है उनकी विपरीत हो। जैसे हमारी घड़ी की सुइयां क्या है बेटा, ऐसे घूम रही है, एक मिनट, घड़ी की सुई क्या हो रही है हमारी, ऐसी मूव हो रही है, एक मिनट, ठीक है। घड़ी की सुई क्या हो रही है हमारी क्या हो रही है, घड़ी की सुई क्या हो रही है, अच्छा घड़ी तो यहाँ पे दे नहीं रखी, घड़ी होती है बना देता, ठीक है। रुको मैं आपको डायग्राम लगा देता हूं इसमें, ठीक है। मैं डायग्राम लगा रहा हूं, मैं मोबाइल से डाउनलोड करके आप सामने डायग्राम जो है घड़ी का लगा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। डायग्राम में वॉच का डायग्राम मैं आपको लगा रहा हूं, ठीक है। ये तो बेटा इसमें आ ही नहीं रहा इमेज, एक मिनट। चलो कहां से, यहां से इमेज आएगा ना, ये रही हमारे पास, क्या हो गई हमारी, ये हमारी इमेज हो गई, ठीक है। अब देखिए घड़ी की सुइयां किस साइड मूव कर रही हैं, अगर घड़ी की सुइयां अगर घड़ी साइड मूव करेंगे मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर मूव कर रही हैं, ठीक है। और अगर घड़ी की सुइयां इधर मूव करने लगे उल्टी साइड तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि हमें इससे ये पता चलता है जो घड़ी की जो सुइयां है अगर घड़ी की साइड मूव करती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति घड़ी के समान मूव करता है तो वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, किसके साइड मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। कभी कभार आपको सवाल में बोल दिया जाएगा एक व्यक्ति है उत्तर की तरफ, उसका चेहरा उत्तर की तरफ है और वो क्लॉकवाइज अपना राइट हैंड मुड़ता है, ठीक है। तो अब क्या है, वो घड़ी की दिशा में फिर वो राइट हैंड ही मुड़ेगा। कभी कभार पूछा था एक व्यक्ति जो है दक्षिणी तरफ खड़ा है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो वो क्या घड़ी के विपरीत दिशा में ही मूव करेगा। तो मैंने इसीलिए
इस चीज को समझाने के लिए मैंने डायग्राम का सहारा लिया, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपको डायग्राम से क्या बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ जाता है वो कंसेप्ट, ठीक है। तो क्या जब घड़ी की साइड में मूव करेंगे क्लॉकवाइज, जब घड़ी के विपरीत साइड मूव करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, और घड़ी के विपरीत बेटा हम ऐसे मूव करेंगे तो बेटा क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी कि इसमें दो डायग्राम बनते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखते हैं फोर्थ क्या स्टेप हमारा, फोर्थ स्टेप हमारा ये रहने वाला है। फोर्थ स्टेप और हम जानकारी ले लेते हैं। फोर्थ स्टेप में रहने वाला हमारे पास ये है कि राइट टर्न सम डायरेक्शन, यानी कि जब हम बेटा राइट डायरेक्शन, जब हम राइट डायरेक्शन यानी जब हम राइट मतलब यानी कि सीधे हाथ यानी राइट हैंड डायरेक्शन में मुड़ते हैं तो हमारी कौन सी रहेगी, सम डायरेक्शन रहेगी। और अगर हम राइट टर्न करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट टर्न हो जाएगा। अगर बेटा हम राइट टर्न, ऐसे मान लीजिए अभी राइट है, हमने जब राइट टर्न लिया इधर तो हम अब देखिए राइट हमारा इस साइड ये रहेगा, राइट हमारा। जब हम राइट टर्न लेंगे तो हमारा साइड इस साइड क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट टर्न हो जाएगा। सेम वही चीज आपको बताना चाह रहा है कि जो हमारा राइट टर्न हो जाएगा वो हमारे के पास हो जाएगा एक लेफ्ट टर्न हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक लेफ्ट टर्न हो जाएगा। ये चीज आप पॉइंट को नोट करके रख लीजिएगा कहीं। ये थ्योरी क्लासेस चल रही है, ये आपको दोबारा कभी मिलेंगे नहीं। पूरा एकदम बेसिक से हीरो वाला बैच है ना, कि एडवांस से एकदम बेसिक से एडवांस लेवल का मैं पूरा सब कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी कोई दोबारा बैच आएगा तो मैं इतना डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, ना घड़ी वाड़ी के इमेज भी नहीं लगा के लेकर आऊंगा, सीधे ऊपर ऊपर बताऊंगा, आगे बढ़ लूंगा तुरंत। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। वही चीजें बेटा मैंने आपको क्या है यहाँ पे हिंदी में समझा रखा है। हिंदी में क्या है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब जानते क्लॉकवाइज जानते हैं घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी घड़ी की दिशा में। फिर दाएं, देखो दाएं मुड़ना है यानी कि राइट हैंड मुड़ना है तो वही दिशा रहेगी, यानी कि आप जब दाएं मुड़ेंगे तो आप उसी दिशा मुड़ेंगे, और जब आप दाएं मुड़ेंगे तो क्या मुड़ेंगे, आप बाएं मुड़ जाएंगे। यानी कि जब आप राइट हैंड मुड़ेंगे तो उसी दिशा मुड़ेंगे, मैंने बताया था इससे पहले इंग्लिश में। और जब आप दाएं मुड़ेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बाएं मुड़ जाएंगे। यानी जब क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो क्या रहेंगे, आप उसी दिशा में रहेंगे। जब आप क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो क्या रहेंगे, आप उसी दिशा में रहेंगे। ठीक है, उसी दिशा में रहेंगे। जब आप एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, आप एक बाएं यानी कि उसे आप लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। यहां तो भाई सेम उसी में हिंदी में समझे, मैंने हिंदी में लिख रखा था। चलो क्या है, चलो इसको पहले हम हिंदी में समझ ले एक बार। चलो सेम मैंने सेम ये हिंदी में लिख रखा है। ठीक है, क्या है, मोमेंट पर आधारित सवाल जिसमें दूरी प्लस दिशा, यानी कि एक टाइप सवाल पूछे जाते हैं जिसमें दूरी पूछी जाती है, आपको दिशा भी पूछी जाती है। मतलब दो सवाल पूछ लिए जाते हैं एक ही सवाल में। ठीक है, मतलब एक सवाल में आपसे दो चीजें पूछ ली जाती हैं, दूरी पूछ लेता है और आपसे दिशा भी पूछ लेता है। ठीक है, दूरी दिशा आपको दोनों बतानी होती है। बड़ा कैसे करेंगे, पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, पहला स्टेप आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा, आपको पहला स्टेप आपका रहेगा, पहला स्टेप रहेगा डायग्राम बनाना जरूरी। देखो मैं हमेशा हर सवाल में लिखे हुए बिना डायग्राम के तो आपको सवाल कर ही नहीं पाओगे, बिना डायग्राम के आप सवाल को कर ही नहीं पाओगे। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दूरी को अलग अलग करो। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दूरी है उनको अलग अलग करना है, बिल्कुल सही बात है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की दूरी आपको बताइए। ठीक है, क्या करना है, सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, एक मिनट, सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, सेकंड स्टेप हमारा कौन सा रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वर्टिकल दूरी को हमको क्या करना है, अलग अलग करना है। थर्ड स्टेप हमारा क्या होना है, पाइथागोरस लगाना। पाइथागोरस थ्योरम बताओ भाई किन किन बच्चों ने पढ़ा है, और जिन बच्चों ने पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ा है बेटा हम उनके लिए फॉर्मूला लिख के लेकर आए हैं। हाई स्कूल लेवल का पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ा होगा मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि तैयारी करने वाले बच्चों को तो उनका हाई स्कूल तो पूरा होगा नॉर्मल सा, कोई हाई स्कूल के नीचे का बच्चा तो नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है। और हाई स्कूल का बच्चा होगा भी तो पढ़ेगा क्यों, पहली बात तो उसको टॉपिक का तो है नहीं है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि जो भी क्लास ये देखेगा ये बड़ा हाई स्कूल के ऊपर वाले बच्चे देखेंगे, और जो बच्चे हाई स्कूल के ऊपर वाले उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो नॉर्मल सा है, ये तो मास्टर मार के याद करवा देता है छोटे में ही। ठीक है, तो चलो ठीक है, जिन बच्चों को नहीं भी याद है तो बेटा हम पाइथागोरस थ्योरम आपने लिख के लेकर आए हैं। और बड़ा फॉर्मूला देखिए, हम दूरी का मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या मीन्स है, दूरी बराबर √x² प्लस y² हो जाएगा। तो बेटा हमारा यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और आप इसे पाइथागोरस थ्योरम भी समझ लीजिएगा। तो पाइथागोरस क्या होता है, लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है। इंग्लिश वालों के लिए बेटा जो हो आप बना के लिख लीजिएगा, मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और लेंथ यही होता है ना, तो आप सबका स्क्वायर कर दीजिएगा, बस इक्वल टू लगा दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़े बेटा, आपको ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या करना है, अगर आपसे पूछे कभी कोई स्टेप सवाल आते हैं जिसमें आपको दूरी पूछ लेता है प्लस आपको दिशा पूछ लेता है, पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाना ये पहला स्टेप मैंडेटरी है, डायग्राम बनाना मैंडेटरी है आपको। ठीक है, डायग्राम बनाना है। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दूरी को अलग अलग करना कि ये बेटा ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है। जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को दूरी अलग अलग कर पाओगे तभी तो पाइथागोरस थ्योरम लगा पाओगे।
ऐसा कहाँ लगा पाओगे। तीसरा स्टेप है वो पाइथागोरस थ्योरम लगाना। पाइथागोरस थ्योरम लगाने लगा फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़े, ये थोड़ा बेसिक जानकारी थी। चलो अब ऐसे मान लीजिए हम बड़ा एग्जांपल लिए, एग्जांपल भी लेना जरूरी है क्योंकि जो मैंने थ्योरी पढ़ी देख लेते हैं एग्जांपल में हम क्या वो सही सेट बैठ रहा है, एग्जांपल इसीलिए हम कर लेते हैं। ठीक है चलो अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, क्या है बेटा एग्जांपल क्या है, रवि 10 किलोमीटर नॉर्थ चल रहा है। ठीक है यानी कि रवि जो है 10 मीटर जो है हमारे पास उत्तर की ओर चल रहा है। क्या चल रहा है, उत्तर तरफ चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा, 10 मीटर चल रहा है। ठीक है फिर वो 6 मीटर क्या ईस्ट तरफ चल रहा है, यानी कि पूरी तरफ बेटा ईस्ट तरफ चल रहा है। क्या चल रहा है, 6 मीटर चल रहा है। ठीक है फिर फ्रॉम 10 मीटर क्या वो साउथ तरफ चल रहा है। क्या चल रहा है, साउथ तरफ चल रहा है। क्या चल रहा है, साउथ तरफ चल रहा है। ठीक है अब बताना बेटा, अब क्या बताना है, फाइनल पोजीशन बतानी है उसकी। फाइनल पोजीशन बेटा क्या हो जाएगी, पहली पोजीशन ईस्ट ही हो जाएगी। अब देखिए बेटा अगर बेटा ये 6 है बेटा ये भी 6 होगा, अगर ये 10 है तो बेटा ये भी 10 होगा। अब देखिए यहाँ पे 10 माइनस 10 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 10 माइनस 10 हो जाएगा बेटा कितना, 10 से देखो 10 से 10 देखो यहाँ पे 10 ये वाला 10 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और 0 जब हो जाएगा तो बेटा कितना आएगा कैंसिल, यानी कि 0 ही आएगा। और 0 देखो बेटा यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे 0 लिख रखा है। ठीक है फिर क्या बचा, सिर्फ 6 मीटर ईस्ट बचा है। अब देखिए सिर्फ 6 मीटर क्या बचा हमारे पास, ईस्ट बचा है। 6 मीटर ईस्ट हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 6 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। बाकी हमारा ये कट गया, ये कट गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 मीटर हमारा ईस्ट हो जाएगा। ठीक है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 मीटर हमारे पास ईस्ट हो जाएगा। आगे बढ़े भाई, मामला क्लियर है यहां तक। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 6 मीटर हमारा ईस्ट हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़े, मामला यहां तक क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड। आप जानते हैं एडवांस टाइप क्वेश्चन कि भाई पेपर में एडवांस टाइप के सवाल आते हैं और यही सबसे मेन टॉपिक होते हैं। जो एडवांस वाले होते हैं सबसे मेन टॉपिक यही होता है। ठीक है एडवांस वाले सबसे मेन टॉपिक हमारी नजर से तो यही होता है। चलिए देख लेते हैं एडवांस टॉपिक किस किस टाइप के होते हैं। पहला टाइप जान लेते हैं। पहला टाइप क्या है आपके पास, पहला क्या है, जो यहाँ पे जो यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन होती है उसके बारे में जो फाइंडिंग होती है उसकी अपोजिट जो मतलब उसकी विपरीत डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा, कहना मतलब है विपरीत दिशा। क्या है, विपरीत दिशा, यानी कि विपरीत दिशा कहना मतलब क्या है, मतलब उसकी उल्टी दिशा। ठीक है रवि साउथ की तरफ देख रहा है। रवि क्या है, पहले सवाल देखते हैं, रवि क्या हमारा साउथ की तरफ देख रहा है या यहां से वो गलत यहाँ पे स्टार्ट होती है, यानी कि बेटा यहीं से गलती आपकी जो है स्टार्ट होती है। रवि क्या हमारे साउथ की तरफ देख रहा हो, यहीं से गलती हमारी स्टार्ट होती है। हमेशा डायग्राम में एरो बनाने की जो यहाँ पे जो फेसिंग दिखाओ, मतलब एरो बना के उसकी फेसिंग दिखाओ, ना कि लाइन बना के उसकी फेसिंग दिखाओ। तो क्या रवि जो है हमारा साउथ की तरफ देख रहा, साउथ मतलब हमारा नीचे तरफ देख रहा, यानी बेटा रवि क्या हमारा इस साइड देख रहा है। देखो मैंने एरो से बनाया सर, देख रहा है, यही से गलती स्टार्ट होती है। बच्चे क्या होता है ऐसे बना देते हैं निशान, ये आपको नहीं बनाना है। ठीक है ये आपको बनाना है। ठीक है आपको एरो बना के सवाल को करना है। ठीक है ये हमारा मेरा टाइप फर्स्ट रहा है, इसके बारे में हमें यही बताया गया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। टाइप सेकंड हमारा क्या रहा है, ठीक है शट डाउन बेस्ड क्वेश्चन यानी डीप कॉन्सेप्ट। ठीक है मॉर्निंग में देखो यहाँ पे शैडो टाइप की, जो शैडो यानी कि जो बड़ा जो हमारे परछाई टाइप के सवाल होते हैं जो जिसमें शैडो बनती है। ठीक है मॉर्निंग में शैडो वेस्ट में पड़ती है, सन ईस्ट में होता है। मॉर्निंग में जो हमारी शैडो बनती है बेटा, जब आप कहीं भी खड़े हो मॉर्निंग में, मॉर्निंग का मीन्स होता है वही 6 बजे से लेके, ठीक है वैसे भाई मॉर्निंग तो क्या है कि आपके 3 बजे से यानी कि लगभग 4 बजे से हमारी मॉर्निंग जो है स्टार्ट हो जाती है। मगर जब सूरज हमारा सन राइज होता है तो 6 बजे के करीब हमारा सन राइज होता है। अब तो गर्मी आने तो हमें 5 बजे करीब या 6 बजे हमारी सूरज क्या सनराइज हमारा हो जाएगा। जब सनराइज होता है, जब आप कहीं भी जब आप सुबह के वक्त कहीं भी खड़े रहिए तो आपको जो हमेशा जो शैडो बनेगी वो कहां बनेगी, वेस्ट में बनेगी। क्या बनेगी, वेस्ट में पड़ेगी। ठीक है और जब सन ईस्ट में होता है, जब सन ईस्ट में होता है तो इवनिंग में जो शैडो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, आपकी ईस्ट में ही पड़ेगी। यानी क्या बेटा मॉर्निंग में जो आपकी शैडो बनेगी वेस्ट में बनेगी और इवनिंग में जो शैडो बनेगी वो कहां बनेगी, आपको ईस्ट में बनेगी। ठीक है शैडो स्मॉलेस्ट होती है, यानी बेटा क्या है आपके पास नन मिस शैडो जो है आपकी स्मॉलेस्ट, यानी कि जब सूरज 12 बजे जब सूरज हमारी खोपड़ी पे होता है तो बेटा तब हमारी शैडो बनती है, वो हमारी तब शैडो बनती नहीं। आप कभी भी हमेशा 12 बजे जब करेक्ट 12 बज जाए आप धूप में खड़े रहिए, आपकी शैडो बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि बेटा आपको सूरज बिल्कुल मिड में मतलब आपके सिर के ऊपर है जस्ट,
जो आपकी शैडो बननी चाहिए ना बनेगी राइट ना बनेगी लेफ्ट। मगर हाँ, जब मॉर्निंग होगी इवनिंग होगी तब आप मॉर्निंग में शैडो आपकी बनेगी वेस्ट बनेगी और इवनिंग में क्या है ईस्ट बनेगी। कभी कभार बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, दो व्यक्ति हैं मॉर्निंग में वॉक कर रहे हैं और दोनों आपस में एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, बताइए दूसरे वाले व्यक्ति की शैडो किधर बनेगी। यही पूछ लेते बेटा, इस सवाल आते हैं। तो आपको हमेशा याद लिख लीजिए, आपको हमेशा कंसेप्ट क्या है आपको डिब्बे में बना के लिख लेना है, इसे भूलिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं भूलिएगा भाई, मैं पहले बता रहा हूं आपको इस बात को, ठीक है। ये आपको भाई भूलना नहीं है। तो बेटा क्या बन जाएगा आपका, मॉर्निंग में जो शैडो है आपकी वेस्ट की तरफ बनेगी, ठीक है। जो इवनिंग में जो आपकी शैडो बनेगी वो ईस्ट की तरफ बनेगी। ये आपको हमेशा गांठ बांधनी है, सही ठीक है। ऐसा शादी में गांठ बांधते हो ना साथ फेरे लेने के लिए, सेम वैसे इसको गांठ बांधनी है, ठीक है। मामला क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई, अब टाइप हमारा 3 आ गया, पर्सन फेसिंग यू, ठीक है। राम तुम्हारी तरफ देख रहा है, राम तुम्हारी तरफ देख रहा है, इसका मतलब है उसका राइट तुम्हारा लेफ्ट है। मान लो मैं हूं और मेरे सामने राम है, बोला क्या है, राम तुम्हारी तरफ देख रहा है। अब मैं ऐसे खड़ा हूं और राम मेरी तरफ देख रहा है, यानी कि बेटा राम अगर मेरी तरफ देख रहा है तो बेटा क्या हो जाएगा, इसका मतलब है उसका राइट, देखो राम का राइट मैं हो जाऊंगा, उसका राइट हो जाऊंगा और तुम्हारा लेफ्ट, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, यानी उसका राइट और मेरा लेफ्ट हो जाएगा। फिर क्या है, यही मैक्सिमम एक्सीडेंट क्या है फेल होते हैं, मतलब यही गलती अधिकतर बच्चे क्या है बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है भाई, ये गलती आपको भाई बिल्कुल नहीं करनी है। पहली बात, अगर आपको कोई देख रहा है तो यानी कि इसका मतलब क्या है, उस जो देख रहा है उसका राइट हो जाएगा और हम जिसको देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। मामला क्लियर है यहाँ पे। तो और बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, बट आपको इन दोनों पॉइंट को भी आपको डिब्बे में बंद कर लेना और उनको डिब्बे में बंद करके आपको लिख लेना है, ठीक है, ठीक है भाई। आई बात समझ में मेरे दोस्तों, मेरे मित्र, ठीक है। तो बेटा आपको ये गलती नहीं करनी, लेकिन इसमें मैंने क्रॉस का निशान लगाया है, ये गलती आपको भाई बिल्कुल नहीं करनी। अधिकतर बच्चे यही गलती करके आते हैं एग्जाम में और फिर उनका आंसर नहीं आता है, फिर बोलते हैं मेरा डायरेक्शन चैप्टर कमजोर है। कैसे कमजोर हो जाएगा भाई, आपने इन सब चीजों में काम ही नहीं किया, तभी तो कमजोर है। ये सब में काम कीजिए तो आपको भाई एकदम बेहतरीन बन जाएगा डायरेक्शन। चलो अब क्या बेटा, हम दूसरा क्वेश्चन, स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मूविंग, ठीक है। स्क्वायर जो है मूवमेंट कंसेप्ट, यानी बेटा क्या है आपके पास जो स्क्वायर है बेटा जो मूव करते हैं, ठीक है। स्क्वायर मतलब बॉक्स में क्या है, अगर कोई 5 किलोमीटर नॉर्थ यानी कि उत्तर तरफ चले, स्क्वायर तक, स्क्वायर में बॉक्स बनता है, ठीक बेटा। नॉर्थ इधर एरो बनाया ना बेटा, कितना चला 5, ठीक है। फिर 5 मीटर क्या है ईस्ट चले, ठीक है। फिर क्या 5 मीटर क्या चले साउथ चले, ठीक है। फिर क्या है 5 मीटर क्या है आपकी वेस्ट चले, बन गया ना बेटा ये पूरा स्क्वायर एक, ठीक है। आप ऐसे ही बना सकते हैं, मैं एक बॉक्स ले लेता हूं आपको स्क्वायर का और अच्छा समझ आएगा। ठीक, ये स्क्वायर बन गया। चलिए कर लेते फुलफिल। क्या बोला है, अगर कोई 5 मीटर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई 5 मीटर, अगर 5 मीटर पर देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा 5 मीटर। अब ये ईस्ट चल रहा है, ये हो जाएगा 5 मीटर। अब साउथ चल रहा है, ये हो जाएगा 5 मीटर, ये हो जाएगा 5 मीटर बेटा। यानी कि हमारा देखिए स्क्वायर वाला बेटा सवाल बन गया, जो सवाल कह रहा था। क्या बोला 8वां पॉइंट क्या हमारा, स्क्वायर मूवमेंट हमारे कंसेप्ट, यानी कि बेटा स्क्वायर जो स्क्वायर टाइप के सवाल बनते हैं बेटा इस टाइप बनते हैं। यानी कि बेटा इसमें देखिए कि स्क्वायर बन रहा है, यानी कि यहां से बेटा चलना स्टार्ट किया और खत्म कहां किया बेटा, यहीं पर आके खत्म किया, ठीक है। तो फाइनल हम सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए, यानी कि जहां से शुरुआत किया, यहां से शुरुआत किया था और यहां पर आकर अपना खत्म कर दिया। मैंने क्लास में शुरुआत में बोला था जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहीं पे आप खत्म करेंगे। ये हमारा बेटा कितने डिग्री, यानी कि बेटा हमारा क्या हो गया, पूरा सर्किल बन गया, पूरा सर्किल बन गया। और सर्किल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है बेटा। इसे तो आपको ध्यान देना है। तो क्या, तो फाइनल हम सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए हैं, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आ गए बेटा। ये हमें स्क्वायर कंसेप्ट है हमारे पास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है शॉर्ट ट्रिक, अब जानना शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। चलो शॉर्ट ट्रिक के बारे में,
अब हमने यहाँ तक क्या कंसेप्ट पढ़ा, आप जानते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या क्या होती है बेटा। देखिए जब कंसेप्ट हम आप पूरा पढ़ लेंगे ना अच्छे से, शॉर्ट ट्रिक तो अपने आप बन जाएगी। गलत कह रहे हैं बताना, अगर आप पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे शॉर्ट ट्रिक क्या है अपने आप आ जाएगी, आपकी आ जाएगी ना। तो बेटा कोई शॉर्ट ट्रिक नाम कोई चीज होती नहीं, कोई आप जो दिन भर रील देखते रहते हो और शॉर्ट वीडियो देखते रहते हो कि शॉर्ट ट्रिक है, कोई शॉर्ट ट्रिक है, कोई शॉर्ट ट्रिक वॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। सब यहीं से थ्योरी से शॉर्ट ट्रिक बनती है। अगर जब मैंने थ्योरी पढ़ी होगी तो अपना आप शॉर्ट ट्रिक खुद बना लेते हैं। सिंपल सी बात बता रहा हूं, ठीक है। चलो पहला पॉइंट बेटा क्या हमारे पास, अगर आप 4 बार राइट टर्न करते हो तो बेटा आप सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। अगर से मान लो 4 बार, जैसे मैं मान लो ये 1 2 3 4, जहां बेटा स्टार्ट 4 बार राइट घूमे तो 4 बार बेटा हम वहीं पे, अगर हम 4 बार टर्न लिए राइट में तो बेटा हम जहां खड़े थे हम वहीं पे फिर आ गए। ठीक, पहला पॉइंट हमारे पास, पहला शॉर्ट ट्रिक हमारा ये रहा। सारे शॉर्ट ट्रिक को आप डिब्बे में बना के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, दूसरा क्या है, अगर आप 2 बार राइट, अगर हम 2 बार राइट घूमते हैं तो हम क्या करते हैं अपोजिट में। जैसे मान लीजिए बेटा ये है, यानी कि अब 1 था 2 था फिर हम क्या होगा 3 हो गए, यानी पहले हम इधर खड़े थे हम अपोजिट आ गए। हमारा मुंह इधर का था, अब आपका मुंह इधर है। पहला हमारा मुंह बोर्ड की तरफ था, अब मुंह आपके सामने है, तो हम क्या अपोजिट साइड आ गए। तो ये भी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप 2 बार राइट घूमते तो क्या चले जाएंगे अपोजिट साइड आ जाएंगे अपने। कहां आ जाएंगे अपने अपोजिट साइड, यानी कि अपने विपरीत साइड आ जाएंगे। ठीक है। अब तीसरी शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर 3 बार राइट टर्न करते हैं तो क्या हो जाएंगे आप 1 बार लेफ्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी है 1 2 3, यानी कि हम क्या हो गए बेटा लेफ्ट साइड चले गए। हमारा जो मुंह किधर है, पहले का इधर था उत्तर तरफ था राइट तरफ था, अब मेरा मुंह किधर है लेफ्ट तरफ है। यानी कि हमने क्या बेटा क्या सीखा, अगर हम 3 बार राइट टर्न करते हैं 1 बार किधर चले जाएंगे लेफ्ट साइड चले, हम किस साइड चले जाएंगे लेफ्ट साइड चले जाएंगे अपने। क्लियर है वाला यहां तक। जैसे मैं अपने सारे बॉक्सों में इनको गोल्डन ये शॉर्ट ट्रिक रूल हैं, इनको अपने कैद कर लीजिएगा कॉपियों के अंदर, नहीं कर पाओगे तो पछताओगे, दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है सब। अब तीसरा, अब देखते चौथा शॉर्ट ट्रिक क्या हमारा, नॉर्थ साउथ कैंसिल। यानी बेटा क्या नॉर्थ जो है, जो नॉर्थ साउथ क्या होता है हमारा आपस में कैंसिल होता है, वैसे ईस्ट और वेस्ट आपस में जो दिशाएं होती है वो आपस में क्या होती है एक दूसरे जो अपोजिट दिशाएं होती है, नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा, और ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। ये दोनों दिशाएं जो अपोजिट होती है दोनों आपस में क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है। ये शॉर्ट ट्रिक रख लीजिएगा अपने पास, क्या रख लीजिएगा, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक रख लीजिएगा। बेटा इतनी सारी चीजों को अगर आप अपने दिमाग में सेट कर लोगे तो बेटा यही शॉर्ट ट्रिक आपकी आगे चल के काम पेपर में आती है, और कोई शॉर्ट ट्रिक तो होती नहीं है। कितने टाइप बेटा हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी 1 2 3 4 5, यानी कि हमें इससे ये सीखने को मिला कि हम थ्योरी के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक को भी कवर कर रहे हैं। अगर हम थ्योरी के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक को कवर करेंगे ना सबसे बेहतरीन हो जाएगा, ये मेरे लिए गोल्डन मौका हो जाएगा ये। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई, ये सब क्लियर है शॉर्ट ट्रिक। चलो अब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां एग्जाम में करके आते हैं, वही आपको नहीं करनी है। ठीक है, वही आपको क्या है गलतियां नहीं करनी है आपको। ठीक है, चलो क्या है, अब देखते हैं स्टूडेंट पेपर में कौन कौन सी गलतियां करते हैं। पहली गलती जो हम आज तक पहले बोलते चले आ रहे हैं, क्लास से शुरुआत से बोलते चले आ रहे हैं, डायग्राम नहीं बनाते हैं। सबसे बड़ी गलती यही कि डायग्राम नहीं बनाते बच्चे, सबसे बड़ी गलती इनकी यही होती है। फिर क्या है, जो फेसिंग है डायरेक्शन इग्नोर कर देते हैं, मतलब उनका जो चेहरा पेपर में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मेरा मुंह उत्तरी तरफ है, मेरा मुंह उत्तर तरफ है, बच्चे से इग्नोर कर देते हैं, हल्के में लेते हैं बच्चे, समझ रहे ना। तो वो चीज आपको हल्के में नहीं लेनी, आपको पहले फेसिंग जो फेसिंग डायरेक्शन है उसे आप इग्नोर नहीं करना है, उसको सीरियस लेना है बेटा। क्या लेना है, सीरियस लेना है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है, शैडो क्वेश्चन में टाइम इग्नोर करना। आप शैडो क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछा मॉर्निंग क्या बता इवनिंग कर रहे हैं, पूछा आफ्टर क्या बता इवनिंग कर रहे हैं। बड़े बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, ये गलतियां आपको नहीं करनी। मैं आपकी गलतियां भी आपको गिना रहा हूं। सबसे अच्छा जीवन में सबसे अच्छा मित्र आपका वही होगा जो आपकी अच्छाइयों को नहीं आपकी गलतियों को गिना है। एक बात मानिएगा, ठीक। आपने बहुत सारे मास्टरों से पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता किन किन लोगों से पढ़ा होगा, उन्होंने कभी आपकी गलतियों को नहीं बताया होगा, मगर मैं टॉपिक को खत्म होने के बाद मैं आपकी गलतियों को भी बताता हूँ। ठीक है, तो उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो बेटा क्या है, आप अपने जो शैडो जो क्वेश्चन है उसको पहले टाइमिंग को बड़ा ध्यान दीजिएगा। जब आप शैडो का सवाल बनाइए, परछाई का सवाल बनाइए, तो आप उसको टाइमिंग का विशेष ध्यान दीजिए। जल्दी में सॉल्व मत करें। कुछ बच्चे होते हैं इतनी जल्दी सवाल सॉल्व करने के चक्कर है, दिखाने के चक्कर है कि मैं इनसे तेज सवाल कर लेता हूं, उस दिन सवाल अपना क्या है लभेर देते हैं, यानी गलत कर देते हैं।
ठीक है, तो आपको गलती नहीं करनी, आपको सवाल को टाइम लेके बढ़िया एकदम प्यार से डायग्राम बना के मैनेजमेंट करके आपको सवाल देना है, आंसर देना है। ठीक है, अगर आपका आंसर सही होगा तो आपने टाइम जितना भी लिया हो डजेंट नॉट मैटर, मगर आपने टाइम भी लिया सवाल भी गलत हो गया, यानी कि वही है ना, खाया पिया कुछ नहीं गिलास थोड़ा 12 आना, वही वाला हाल हो जाएगा। यानी टाइम भी दिया सवाल भी गलत हो गया, माइनस मार्किंग भी हो गई। ऐसे क्या रहेगा, टाइम दिया सवाल सही किया नंबर तो मिला कम से कम, है कि नहीं बेटा। ये सारी आपको गलतियां नहीं करनी है। डन, आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा बेटा क्या है हमारे पास, अब देख लेते हैं बेटा किस किस पेपर में ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वैसे आते तो हर एग्जाम में, एसएससी में भी आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आते हैं, हर जगह आते हैं ये। ठीक है, और ये बैंक में भी आते हैं। यूपी पुलिस लेवल के जो क्वेश्चन जो पैटर्न में ये मोस्टली आते हैं, मोस्टली मतलब क्या बहुत सारे पेपरों में देखा गया है, मैंने भी ये ऑब्जर्वेशन किया है कि जितना ये सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं पूछा उतना स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा पूछा था डायरेक्शन सवाल। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें रीजनिंग के आपके लगभग 55 सवाल आने हैं। उसमें से हालांकि 10 सवाल क्या है थोड़ा सा डाल देते हैं, वही डीआई वगैरह डाल देते हैं, हालांकि उनकी जो गिनती रीजनिंग में ही होती है। ठीक है, 55 सवाल आते हैं और उसमें से बेटा डायरेक्शन सवाल बहुत देखने को मिले हैं। तो बेटा मैंने इसलिए डाला है कि जो मोस्ट जो टॉपिक है ये पुलिस में बहुत ज्यादा पूछा था यूपी पुलिस में। ठीक है, अब देखिए बेटा राइट लेफ्ट टर्न बेस्ड सवाल आते हैं। कौन कौन से बेस्ड सवाल आते हैं आपके एग्जाम में यूपी पुलिस में, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, राइट लेफ्ट टर्न बेस्ड वाले सवाल आते हैं। फिर क्या है, डायरेक्शन फाइंड करने वाले सवाल आते हैं। फिर क्या है, फाइनल डायरेक्शन क्या है। ठीक है, फिर क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, यानी बेटा जहां से स्टार्ट किया उससे कितनी दूर है। बेटा इन टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको बेटा जब आप इन टाइप के सवाल प्रैक्टिस करनी हो तो आप डालिएगा गूगल पे या यूट्यूब पे, पूरी प्रैक्टिस लिस्ट आ जाएगी, आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दी थी किन किन टाइप से एग्जाम अभी यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है। भैया जिन बच्चों का एग्जाम है वो इन टाइप को लिख लें, भैया जाके यूट्यूब पे गूगल पे प्रैक्टिस करने के लिए डाल दें। इस क्लास को पहले देख लेना, फिर जाके अगर प्रैक्टिस करनी है सवालों की इन टाइप के सवालों को प्रैक्टिस कर लेना, वरना बाकी तो मैं कराऊंगा ही प्रैक्टिस। ठीक है, बढ़े भाई आगे, सब क्लियर है भाई, मामला कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बेटा हमारे पास अल्ट्रा एडवांस कंसेप्ट जो हाई लेवल के होते हैं। अब हाई लेवल वाले कंसेप्ट देख लेते हैं यहाँ पे। रिलेटिव डायरेक्शन, आ नॉर्थ, आ जो है ए नॉर्थ फेस कर रहा है, मतलब जो ए जो है उत्तर दिशा में फेस कर रहा है, बी जो है साउथ में फेस कर रहा है। ठीक है, ए का राइट बी का राइट है, मतलब ए का जो राइट है बी का राइट है, तो यह कंफ्यूजन होती है बेटा। इस टाइप के सवाल होते हैं बेटा, ये कंफ्यूजन पॉइंट होती है, ये हमारे क्या है अल्ट्रा एडवांस मेथड में आते हैं। तो बेटा देखिए मैंने इसमें तो कोई निशान मैंने बीच में लगा रखा है। ठीक है आपको, यानी कि बेटा ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दे लीजिए। इस टाइप के सवाल आते हैं वो अल्ट्रा एडवांस मेथड में आते हैं और इनको थोड़ा सा करने का थोड़ा तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे वीडियो एंडिंग कंसेप्ट, मतलब हमारा जो थ्योरी बेटा यहाँ पे अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, मगर हाँ जो हमारी तो थ्योरी वो एंडिंग हो चुकी है यहाँ पे। बेटा थ्योरी एंडिंग कंसेप्ट मतलब क्या होता है, थ्योरी एंडिंग कंसेप्ट मतलब होता है डायरेक्शन। अब देखिए इसमें देखिए अब देखिए वीडियो में देखिए होता है मोरल ऑफ द स्टोरी। आपने उस स्टोरी से क्या सीखा भाई, सेम है मोरल ऑफ द वीडियो। आपने जो वीडियो देखी हमारी लगभग 1 घंटे की करीब थ्योरी की वीडियो देखी, उससे आपने क्या क्या सीखा, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। क्या है, डायरेक्शन चैप्टर में सिर्फ 3 चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है, डायग्राम बनाना है, फेसिंग यानी कि आपको जो फेसिंग पॉइंट है वो देखना है, कंसलेशन देखना है आपका। ठीक है, अगर ये 3 फॉलो किए हैं तो कभी आपका सवाल गलत नहीं हो सकता। आपको ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी बेटा, मैं पहले बता रहा हूँ। मोरल ऑफ द वीडियो यानी मोरल ऑफ द स्टोरी आपको यही बताती है कि आपको इन 3 चीजों का आपको पालन करना पड़ेगा, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मोरल भाई तक क्लियर है। तो हमारी वीडियो एंडिंग हमारी कंसेप्ट हमारा यही रहा, मोरल ऑफ द वीडियो हमारी स्टोरी हमारी यही रही। तो आपको इन तीनों चीजों पे आपको पूरा ध्यान देना है। मैं पहले बता देता हूँ कौन कौन सी 3 चीजें हैं। ये हमारी 3 चीजें हैं, बताओ, मैंने आप बॉक्स में बता दें। डायग्राम है, फेसिंग है, ठीक, कंसलेशन है। ठीक है, आपको इन सब में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है भाई, मामला भाई यहाँ तक क्लियर है। तो बेटा अब यहाँ से हमारी थ्योरी जो है वो यहीं पे फिनिश होती है। अब हम कुछ करते हैं प्रैक्टिस सेट, यानी प्रैक्टिस हमारे कुछ हम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करते हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक हम करेंगे, एक आप बताएंगे, एक हम करेंगे, एक आप बताएंगे। ठीक, चल तो बेटा क्या हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन चलेगा, क्या चलेगा हमारे पास, प्रैक्टिस
क्वेश्चन चलेगा हमारे पास, क्या चलेगा हमारा, प्रैक्टिस क्वेश्चन चलेगा। क्या चलेगा हमारा, प्रैक्टिस, हमारे क्वेश्चन चलेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या क्या होते हैं। हाँ भाई, ये सवाल आपको पूरा दिख रहा है भाई, ये सवाल आपको पूरा दिख रहा है भाई बेटा। चलो लगाओ, अभी मैंने जितना पढ़ाया है बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो टाइमर नहीं लगाएंगे, बिना टाइमर के बताओ, टाइमर नहीं लगाएंगे। चलो बताओ भाई जो मैंने पढ़ाया अभी तक। आया भाई किसी का आंसर। चलो करते हैं सवाल, करें भाई सवाल को, करें भाई सवाल को। चलो करते हैं। बोला है अवध जो है पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है, पश्चिम की ओर 20 मीटर, मतलब पश्चिम में पहले हम डायरेक्शन बनाते हैं, ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक बेटा, ये हमारी डायरेक्शन हो गई। क्या बोला बेटा हम, चलिए लाइन ले लेते हैं पहले हम, करें जल्दबाजी में सवाल नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक, ये बेटा कितना चला, पश्चिम की ओर कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। कितना चल रहा है ये आपका, 20 मीटर चल रहा है, 20 मीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है बेटा, यानी कि बाएं मतलब जो होता है बेटा लेफ्ट टर्न करता है। अब बेटा ऐसे चलो बेटा, राइट हमारा ऊपर चला जाएगा, लेफ्ट हमारा नीचे आ जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा, क्या कर रहा है हमारे पास, लेफ्ट टर्न कर रहा है। कितना लेफ्ट कर रहा है बेटा हमारा, कितना बाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। कितना चल रहा है हमारे पास, 10 मीटर चल रहा है। ठीक, 10 मीटर चलता है, तथा वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा बेटा किधर चलेगा, बाएं मुड़ेगा तो किधर चलेगा, अब बाएं मुड़ेगा तो बेटा इधर चलेगा, यानी बेटा ये हमारे पास क्या है, राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। बेटा लेफ्ट मुड़ेगा तो कितना चलेगा यहाँ पे, कितना चला बेटा बाएं मुड़ के, मान 10 मीटर चला। ठीक है, 10 मीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, अब वो दाएं मुड़ता है, फिर वो 10 मीटर चलता है। अब वो दाएं मुड़ता है, मोड़ो भाई दाएं, दाएं मतलब बेटा इधर ही, राइट मतलब लेफ्ट मुड़ेगा, नहीं राइट मुड़ेगा, राइट। ठीक है, जब राइट मुड़ेगा बेटा किधर आएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, राइट मुड़ेगा। जब ये राइट मुड़ेगा बेटा कितना चलेगा, फिर बाएं मुड़ता कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। ठीक है, 10 मीटर चलता है, अंत में वो फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, अंत में फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर 10 मीटर चलता है, अंत में फिर वो क्या बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। कितना चलता है बेटा यहाँ पे, दस मीटर चलता है। 10 मीटर चलने के बाद रुक जाता है, अब यहीं बेटा रुक जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहीं पे, ये इसका स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप पॉइंट हो जाएगा, बिंदु पॉइंट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक, यहीं बेटा ये स्टॉप हो गया। तो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, विराम बिंदु किस दिशा में है, सभी मोड़, देखिए सभी मोड़ क्या है आपके, 90 डिग्री है। मैंने अभी इसमें चर्चा की थी ना, सवाल में पढ़ाया था ना थ्योरी में, 90 डिग्री के मोड़। अब देखिए सारे 90 डिग्री बेटा मोड़ है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 है कि नहीं बेटा, पूरे सवाल 90 डिग्री के मोड़ हैं। तो आपको इसमें भी ध्यान देना है पेपर करते समय, ठीक है ना। ठीक, ये मेरा डायग्राम पूरा बन गया, ठीक, बच्चों का डायग्राम पूरा इसी तरह का बना है। ठीक, अब पूछा क्या बेटा, विराम बिंदु यानी कि बेटा रुका वाला बिंदु, और जहां से चला है प्रारंभिक बिंदु, यहां चला है। अब देखिए अगर हम इन दोनों के बीच ऐसा डायरेक्शन बनाते हैं तो बेटा अगर यहां से चीज चलती है, मान लो यहां से चल रहा है यहां तक,
तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, और उत्तर हो जाएगा तो बेटा ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, बेटा पश्चिम है ना, तो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास उत्तर प्लस पश्चिम, बेटा उत्तर पश्चिम है ऑप्शन में, उत्तर पूरब नहीं होगा, दक्षिण पूरब नहीं होगा, उत्तर पश्चिम नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। क्या आप लोग का आंसर ये वाला आया है? जिन जिन बच्चों का आंसर आया है ये वाला बिल्कुल सही है। चलो मामला क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? चलो आगे बढ़ो, बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ इसको फटाफट इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो टाइमिंग आपके पास में दे देता हूं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। आया भाई? चलो करें भाई सवाल को, चलो करते हैं। बोला चार मित्र के एल एम और एन, ठीक है, खेल के मैदान पर खेल रहे हैं, ठीक है, एल के पूरब की ओर है, चलो एल के पूरब की ओर बना लेते हैं। पहला काम क्या है आपको डायग्राम बनाना, डायग्राम कैसे बनाओगे, यहां बनाओ कोने में एक जगह डायग्राम बना लो चुपचाप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ये क्या हो दक्षिण, ये क्या हो जाएगा पूरब, ये क्या हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। ये बन गया हमारा साइड डायग्राम। अब बोला बेटा यहाँ पे एल जो है के पूरब की ओर, के पूरब की ओर है एल, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा के, तो ये हो जाएगा एल, क्या हो जाएगा सही है बेटा, ये के क्या हो जाएगा हमारा एल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा पूरब हो जाएगा, तो बेटा के और एल हमारा सही है, तो क्या है के एल पे पूरब की ओर है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, एम के उत्तर की ओर खड़ा है, अब एम के उत्तर की ओर बेटा देखिए, अब एम के उत्तर, अब एम के उत्तर की ओर खड़ा है, ठीक है, अब क्या है एम के उत्तर की ओर खड़ा है, ठीक है। अब ये पूरब की ओर थे, उत्तर की ओर खड़ा है, अब ये उत्तर की ओर है बेटा, के एल के एम की ओर उत्तर तरफ खड़ा है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, एम के उत्तर की ओर खड़ा है, तो एम और एन के घर के पश्चिम की ओर खड़ा है, अब एम जो है एन के घर के पश्चिम की ओर खड़ा है, अब एम और एन के बेटा घर के पश्चिम की ओर खड़ा है, तो मीन्स मतलब क्या हो जाएगा इसका, एक मिनट, अरे बेटा एम यहां, अरे एक मिनट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास एम हो जाएगा, तो बेटा ये एम हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्या है एन के घर के पश्चिम की ओर खड़ा है, अब पश्चिम बेटा देखो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा ये वाला, अब एम जो है घर के पश्चिम की ओर खड़ा है, यानी कि डायग्राम हमारा सेट बैठता है, तो एन के किस दिशा में खड़ा है, तो एन के किस दिशा में खड़ा में बताना है, बेटा एन के किस दिशा में खड़ा, चलो बताओ फटाफट, एम के किस दिशा में खड़ा है, चलो बताओ ऑप्शन में किस दिशा में खड़ा है, एम के एन जो है किस दिशा में खड़ा है, बताओ भाई, तो क्या हो जाएगा एम के एन, अब देखिए बेटा यहाँ पे अब ये डायग्राम है, अगर हम ऐसे डालते हैं, ठीक है, अब जो एम के एन के किस दिशा में खड़ा है, तो बेटा ऐसे वाले एम यहाँ पर है, यहाँ पे है, दो डायग्राम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे एम के जो एन की तरफ खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा डायग्राम, ऐसे जाएगा ना पूरा, ऐसे पूरी लाइन जाएगी ये, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दक्षिण तो रहेगा ऑप्शन में पहले, दक्षिण देखिए उत्तर वाले तो होंगे नहीं, ये खत्म ये खत्म, क्या हो जाएगा दक्षिण पूरब, तो बेटा दक्षिण पश्चिम तो होगा नहीं, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पूरब हो जाएगा। किन किन बच्चों का राइट आंसर दक्षिण पूरब था, जिन जिन बच्चों का आंसर थर्ड ऑप्शन था बिल्कुल सही आंसर है। मामला भाई क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है भाई मामला यहाँ तक, तो मेरा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा, जिन बच्चों के डायग्राम बनाया बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भाई बताओ भाई नेक्स्ट सवाल, चलो ध्यान देना बेटा इसका 90 डिग्री का मोड़, ठीक है, 90 डिग्री के मोड़ का ध्यान दोगे तभी बेटा कर पाओगे सवाल को, ना कर नहीं पाओगे, पहले बता दे रहा हूं मैं। आया भाई किसी का आंसर? करें,
सवाल करते हैं। सवाल क्या जगह डायग्राम, पहला काम है डायग्राम बनाना। पहला काम है क्या हमारा, डायग्राम बनाना। आप लोग भी ऐसे बनाइएगा हर सवाल में, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये आपको डायग्राम हमेशा बनाना पड़ेगा। फिर क्या बेटा बोला सवाल, चलो नोट कर लेते हैं। सवाल क्या बोला है, एक जूस कॉर्नर, एक जो है जूस कॉर्नर से निकलकर, ठीक है, निकलकर आदित्य जो है एटीएम की तलाश में 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है। 20 मीटर क्या है, उत्तर की ओर चलता है। क्या है, 20 मीटर हमारा क्या उत्तर की ओर चलता है। क्या चलता है, 20 मीटर हमारी कहां चलता है, उत्तर की ओर चलता है। 20 मीटर क्या हमारे उत्तर की ओर चलता है, चलता है। और वहां से फिर क्या है, दाएं मुड़ता है। वहां से क्या है, दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं मुड़ता है यानी कि राइट हैंड मुड़ता है बेटा। अगर हम इधर चल रहे हैं आगे की ओर तो बेटा राइट हमारा ये हो जाएगा। जब राइट हमारा ये हो जाएगा तो हमारा तो फिर राइट इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा ना भाई। कितना हो जाएगा, राइट मुड़ेगा। फिर वो दाएं मुड़ता कितना चलता है, 18 मीटर चलता है। कितना चलता है आपका, 18 मीटर चलता है, 18 मीटर चलता है। और वह पुनः फिर दाएं मुड़ता है। अब पुनः फिर दाएं मुड़ेगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा आपका। पुनः फिर दाएं मुड़ेगा तो बेटा ये हो जाएगा आपका। पुनः फिर वो दाएं मुड़ता कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। 20 मीटर कितना चलता है यहाँ पे, 20 मीटर चलता है। पुनः फिर 20 मीटर चलता है। फिर वो अंत में, फिर वो दाएं मुड़ता है। फिर वो अंत में, फिर वो अंत में दाएं मुड़ता है और एटीएम 12 मीटर पहुंच जाता है। फिर दाएं मुड़ता है, बट दाएं मुड़ेगा तो नहीं बेटा ये क्या होगा, ये लेफ्ट मुड़ेगा। ठीक है, अपने चारे के हिसाब से आप डायरेक्शन को लीजिएगा। ठीक है, अगर ये दाएं मुड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ता तो कितना चलता है, 12 मीटर चलता है। कितना चलता है, 12 मीटर चलता है। तो उसके प्रारंभिक बिंदु से एटीएम मशीन की न्यूनतम कितनी दूरी होगी, वो किस दिशा में होगी, यानी कि दिशा प्लस दूरी पूछा है। ये टाइप कौन सा आपको पता होना चाहिए, इसमें दूरी प्लस दिशा दोनों पूछा है। तो बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम वाला टाइप हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बेटा दूरी दिशा पूछा, बेटा ये क्या हो जाएगा, ये अच्छा। तो अगर बेटा ये 18 तो बेटा ये भी पूरी 18 होगी, बनी बात है। तो बेटा 18, अब देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं कितना हो जाएगा, ये 18 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। और 30 हो जाएगा बेटा किस दिशा में है, पूरब की दिशा में है। पूरब दिशा में बेटा देखिए 6 ऑप्शन वाला तो होंगे नहीं, ना ये होगा ना ये होगा। बेटा पश्चिम में ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी कट गया। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन वाला ही, सॉरी फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। मामला क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है भाई, यहां तक अगर हमारा फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई बताओ फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ भाई हमें किसका आंसर क्या होगा। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। चलो बताओ भाई इसका आंसर आया भाई, किसी का आंसर। चलो सवाल करते हैं, चलो सवाल कर लेते हैं। 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद, 5 किलोमीटर में पूरब की ओर चलने के बाद, 5 किलोमीटर में पूरब की ओर चलने के बाद क्या बोला, 5 किलोमीटर में क्या है, 5 किलोमीटर हमारा क्या है, पहला क्रम डायरेक्शन बनाना, डायरेक्शन बनाओ, फिर उसके बाद उसका आंसर करो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, ये हो जाएगा पश्चिम। ये बेटा हमारा डायरेक्शन बन गया। क्या बोला मैंने, हमारा हमको क्या बोला, ये बोला हमसे कितना चलने के बाद, 5 किलोमीटर पूरब चलना आपको, 5 किलोमीटर ये हमारा पूरब है। ठीक है, 5 मीटर क्या है हमारा, डालते से मीठे किलोमीटर में लिख लेते ना।
5 किलोमीटर क्या पूरब की ओर चलने के बाद फिर वो क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। 5 किलोमीटर चलने में फिर क्या लेफ्ट मुड़ता है। बेटा देखो राइट हमारा ऊपर वाला हो जाएगा, लेफ्ट हमारा नीचे वाला हो जाएगा। तो लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, लेफ्ट हो गया। फिर वो बाएं मुड़ता कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है, चलने के बाद वो 3 किलोमीटर, फिर देन आफ्टर द राइट हैंड, फिर वो राइट हैंड मुड़ता है। बेटा अब देखिए ये बेटा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो राइट हैंड मुड़ता है। राइट हैंड बेटा कितना मुड़ेगा, राइट हैंड बेटा कितना मुड़ेगा, राइट हैंड मुड़ने के बाद अब देखिए फिर वो 3 किलोमीटर चलता है, फिर अंत में फिर वो दाएं मुड़ता है। तो बेटा दाएं कितना मुड़ता है, 3 किलोमीटर से मुड़ता है। कितना मुड़ता है, 3 किलोमीटर मुड़ता है। कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए फिर वो 3 किलोमीटर चलता है, फिर अंत में फिर वो बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो मैं अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे, देखो बेटा अब सवाल यही समझ में आ गया, सवाल का आंसर भी आ गया। अब देखिए बेटा ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 5 है, और बेटा ये कितनी है, 3 है। अब देखिए ये 3 है बेटा, ये भी 3 होगी, बनी बात है। और 5 में से 3 माइनस होता है, कितना बचेगा यहाँ पे, 2 किलोमीटर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर हमारा किस ऑप्शन में है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन में है, हमारे फर्स्ट ऑप्शन में। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किन किन बच्चों का आंसर है 2 किलोमीटर है, जिन जिन बच्चों का 2 किलोमीटर आंसर बिल्कुल एकदम सही आंसर है। ठीक है आगे बढ़े। ये डायग्राम क्या आप लोगों ने ऐसे बनाया था, जिन बच्चों ने ऐसा डायग्राम बनाया, बेटा ये स्क्वायर वाला डायग्राम है, स्क्वायर टाइप वाला डायग्राम है, देखो पूरा स्क्वायर बॉक्स बन रहा है। ठीक है चले भाई आगे बढ़े। ठीक है और बेटा ये हमारा आज का लास्ट और आखिरी सवाल है, आप इसे आप होमवर्क में करके लेकर आइएगा। ठीक है आप इसे होमवर्क में बताइएगा। ठीक है मैं लास्ट में, ये आपका HW है। ठीक है तो बेटा आज क्लास जो है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसे पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।